अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि ताहिरीन व अहलि बैतिही व सहबिही अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी फ़ुरक़ानिल हमीद, उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अम्मा बाद, ये जो आयत आपके गोश गुजार करने का शर्फ़ हासिल किया है, इसमें इरशाद रब्बानी है, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दीन आपके रंग उतार के अपना रंग चढ़ाता है, आपके पैमाने ख़त्म करके अपना पैमाना अता करता है। आपके दवायर, आपके स्टेटस, आपकी शान व शौकत, उसको मफकूद करके अपने मेयारात अता करता है। दीन समाजी नशेबो फराज को, कौमियत के तसव्वुर को, लिसानियत को, असबियत को, ख़ानदानी तफ़ाख़ुर को मादूम करार देता है और फिर तक़वे की बुनियाद पे एक नई इमारत को उस्तवार फरमाता है। दीन के हाँ बड़े और छोटा होने के पैमाने मुख्तलिफ। दीन के नज़दीक बड़ा वो है जो ज़्यादा नेक है, ज़्यादा मुत्तकी है, ज़्यादा परहेज़गार है, ज़्यादा साहिब इखलास है। और इस आयत के अंदर भी यही इरशाद है कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने से मुराद ये है कि अपने तमाम तसव्वुरात, अपने तमाम तफ़ाख़ुरात, अपने तमाम मेयारात हसब नसब, गोया बकौल जामी अलैहिर्रहमा, बंदाए इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, बंदाए इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, के दरी राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़े नीस्त। जामी कहते हैं बंदाए इश्क शुदी तरके नसब कुन जामी, कि ए जामी तू जब इश्क का बंदा बन गया तो अपना नसब तर्क कर दे। फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़े नीस्त, के दरी राह फ़लाँ इब्ने फ़लाँ चीज़े नीस्त, के इस राह में फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की कोई हैसियत। ये है उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाए। ये है दीन का मकसूद, ये है दीन की हकीकत। लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, उसको देखने की भी ज़रूरत है। दीन के मतमहे नज़र तो यही है, दीन का मकसूद नज़र तो यही है, और दीन को मतलूब भी ऐसा ही फ़र्द है जो फ़ना फ़िद दीन हो चुका हो, जो फ़ना फ़िल्लाह के मकाम पे फ़ाइज़ हो चुका हो। और दीन को मकसूद भी ऐसा ही मुआशरा है कि जिसमें ना लिसानियत हो, ना असबियत हो, ना तफ़ाख़ुर हो, ना नस्ब की बुनियाद पे तकसीम हो, ना कौमियत का तसव्वुर हो, बल्कि वो एक उम्मत वाहिदा का तसव्वुर देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तारीख़ आलम इस बात पे गवाह है कि बिल अमूम मज़ाहिब आलम और बिलखसूस इस्लाम, ये जिन मुआशरों में भी गया, वो मुआशरे
होना तो ये चाहिए था कि वो इस्लाम के अंदर जम हो जाते, अपनी असबियत, लिसानियत, कौमियत, हर तफाखर को, हर निस्बत को तर्क कर देते और निस्बत इस्लाम को कबूल कर लेते। उनका वो रंग उतर जाता और इस्लाम के रंग को कबूल कर लेते, सिबगतुल्लाह को कबूल कर लेते, अल्लाह के रंग को कबूल कर लेते। लेकिन हुआ ये है बदकिस्मती से कि उन समाजों ने, उन मुआशरों ने दीन को अपने रंग में जम किया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर तावीलात का सहारा लेना पड़ता। जिस तरह हम बिदात को दुरुस्त साबित करने के लिए तावीलात का सहारा लेते हैं, ऐसे ही फिर हम ये करते हैं कि पहले हम अकायद वज़ा करते हैं, नज़रियात वज़ा करते हैं और फिर उसके मुताबिक तारीख को डाल लेते हैं। यानी तारीख को फिल हकीकत जिस तरह होना चाहिए, अपने ख्यालात और तसव्वुरात और अकायद को उसके मुताबिक उस्तवार नहीं करते, बल्कि अपने अकायद और नज़रियात के मुताबिक तारीख को तब्दील करने की कोशिश करते। बायने ही अपनी समाजी रसूम और रवायात और अपने तफाखुरात के मुताबिक दीन को तब्दील करने की कोशिश करते, खींच तान के दीन को उसकी तरफ करने की कोशिश करते। यहाँ ज़िम्नन एक बात इशारतन आपके गोश गुजार करता चलूँ कि हमारे यहाँ आप ये देखेंगे कि इखलाकियात, अमाल साले, इखलास और लिलाहियत के ऊपर उतना ज़ोर नहीं दिया जाता जितना कि ज़ाहिरी रसूम व रवाज के ऊपर ज़ोर दिया जाता। तो छोटे छोटे मसाइल हैं, जिस तरह के सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम हाथी को निगल जाते हो और मच्छर छानते हो। यानी हमारी भी यही हालत है। हम शलवार के साइज पे तो बहस करेंगे, वो अहादीस और वो कौले सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पे बजा, लेकिन दीन के अंदर जो अहकामात हैं उनके मदारज हैं, दीन के अंदर जो अहकामात हैं उनकी एक तरतीब है, उनके अंदर एक दायरा कार है, उनके अंदर एक हिफ्ज़े मरातब है। हम शलवार के साइज पे बहस करेंगे, हम दाढ़ी के साइज पे मुबाहिसे और मजादले और मनाजरे करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि हम चुगली भी किए जाएंगे, बददयानती भी किए जाएंगे, झूठ भी बोले जाएंगे। हालांकि आप देखिए कि नाप तोल में कमी करने वाले के मुताल्लिक़ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वईद इरशाद फरमाई है। आपने फरमाया कि जो नाप तोल करने वाला है, जो बददयानती करने वाला है, जो मिलावट करने वाला है, वो हम में से नहीं। इस वईद में और इस हुक्म में कितनी शिद्दत है, इसका ज़रा अंदाज़ा कीजिए। यानी उसको आप उम्मत से खारिज करार फरमा रहे कि वो हम में से नहीं। चुगली, पिछले दिनों एक उलमा का ग्रोह मेरे पास आया और उन्होंने आके शतरंज के मुताल्लिक, लूडो के मुताल्लिक इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है। तो मैंने कहा कि फुकहा ने, यानी फुकहाए अरबा ने, हनाबला ने, मालकिया ने, शुआफे ने, हनफिया ने, सब फुकहा ने लिखा है कि इसमें अगर जुआ हो तो ये हराम है और अगर जुआ ना हो तो वक्त का ज़िया है। तो मैंने कहा कि इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करता हूँ कि वक्त का ज़िया है, ये हुक्म है मुत्तकीन के लिए, ये हुक्म है उलमा के लिए। आम बच्चा अगर जुए की शर्त के अलावा इसको खेलता है तो हम इसको पसंदीदा तो करार नहीं दे सकते, यानी कोई मुस्तहसन अमल तो ये नहीं है, लेकिन इसको हम हराम मुतलक भी नहीं कह सकते। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आपने इसको मशरूत कर दिया है। ये ज़िया इसलिए लिखा है फुकहा ने कि दरअसल इसके अंदर किसी किस्म की मुशक्क़त नहीं पाई जाती। तो मैंने उसे कहा कि ये जो खेल है उसको किस बुनियाद पे आप मुबाह करार देते।
मसलन जितनी भी खेलें हम खेलते हैं जिस्मानी, तो वो कहने लगे कि हज़रत उसमें शर्त ये है कि चूँकि खेल कूद में इंसानी जिस्म मुशक्क़त में मुब्तला होता है और उससे सेहत बेहतर होती है, इस इल्लत की वजह से हम उसको मुबाह करार देते हैं। तो मैंने कहा कि हज़रत वो इल्लत यहाँ भी पाई जाती है, वहाँ पे मुशक्क़त जिस्म की है, यहाँ पे मुशक्क़त दिमाग की है। मुशक्क़तें तो दोनों तरफ पाई जाती हैं। अगर उस इल्लत पे उसको आप हलाल करार देते हैं तो उस इल्लत पे ये भी हलाल हो जाएगा। तो मुझे वो कहने लगे कि आपने बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर दी। तो मैंने कहा आप इस बात को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि ये शतरंज को अगर हम एक लम्हे के लिए जुए के बगैर, यानी जुए के साथ तो बिल इत्तफाक हराम है ना, वो तो मुत्तफ़िक़ुन अलैह मसला है ना, उसमें तो फ़ुक़हाए उम्मत में इख्तलाफ नहीं है, ना मुहद्दिसीन में और ना फ़ुक़हा में। जुए के बगैर अगर आप इसको गुनाह भी समझें, ये वाक़या मैं आपके जो सामने रख रहा हूँ, ये दरअसल हमारे ज़माने की जो फ़िक्र है और हमारा जो मुआशरती निज़ाम है उसकी दरअसल एक तमहीद है जो मैं आप पे गोश गुज़ार कर, हमारी हालत है। इस्लाम के लिए हम कितने हसास हैं, ये वाक़या और ये तर्ज़ फ़िक्र उसकी नुमाइंदगी करता है। हम हसास कितने हैं, यानी हमारा जो हसासियतपन है वो मुनाफ़िक़त के ऊपर उस्तवार है। तो मैंने उन्हें कहा कि हज़रत मुझे ये फ़रमाएँ कि चुगली बड़ा गुनाह है या शतरंज खेलना या जदीद ज़माने में लूडो खेलना। तो वो मुझे कहने लगे सोच के कि हज़रत ज़ाहिर है कि शतरंज से तो चुगली बड़ा गुनाह है, ये तो छोटे गुनाह में आएगा, चुगली बड़ा गुनाह है। मैंने कहा कि चुगली के मुताल्लिक़ ये हदीस हद्दे तवातर तक पहुँची हुई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चुगली करना गोया अपने जिंदा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है, और एक रवायत में है कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। अब देखिए कि मुर्दा भाई का जो गोश्त है उसको खाने में कितनी आपको अबाहत महसूस होगी। तो मैंने उन उलमा से ये अर्ज़ किया कि हज़रत आधा घंटा हो गया आप एक शख्स की चुगलियाँ कर रहे हैं बैठे, उस शख्सियत का नाम लेना मुनासिब नहीं है। यानी चुगली जैसा बड़ा गुनाह करते हुए भी एक छोटे गुनाह के ऊपर इस्तफसार करते हैं, ये वही हालत है जो कि हमारे इस मौजूए बहस के साथ भी ताल्लुक़ रखती है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा, उनसे किसी ने दौराने हज मसला पूछा कि अगर एहराम की हालत में मच्छर मारा जाए हरम का, उसके मुतल्लिक़ हुक्म क्या है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने साइल से पूछा कि तुम कहाँ से हो। साइल ने कहा कि हज़रत मैं कूफा से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की आंखों से आंसू रवा हो। उन्होंने फरमाया मुझे हैरत होती है अहले कूफा तुम पे, और तुफ़ है तुम पे। तुफ़ कहते हैं लानत को। वो कहते हैं कि तुम पे लानत है कि नवासा रसूल के कत्ल को मुबाह करार दे दी, नवासा रसूल के कत्ल को जायज़ करार दे दिया, और नवासा रसूल का कत्ल करने के बाद मुझसे फतवा पूछ रहे हो एहराम की हालत में मच्छर के मारने। ये हमारी हालत है कि हम हाथी निगल लेते हैं और मच्छर छानते हैं। ये हमारी मजमूई सूरत हाल है, और यही वजह होती है मुआशरों के अंदर तारीखी इर्तिका के नतीजा में कि हम दीन के साथ अपने आप को तब्दील नहीं करते, बल्कि हम दीन को अपनी रवायात के मुताबिक डालने के लिए कोशिश करते हैं, तावीलात का सहारा लेते हैं, और इसमें उलमाए सू भी बिकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले तुम अपने पेट का मसला हल करो। ये उलमाए ज़ाहिर को मुखातब करते हुए आपने इरशाद फरमाया कि तुम अपने पेट का मसला हल करो। अगर तुमने अपने पेट का मसला हल ना किया तो दीन बेचोगे।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये हदीस सही है, आपने फरमाया कि गुर्बत से अल्लाह की पनाह मांगो। ये इंसान को दोनों जहानों में रूह स्या कर दे। अल फकर स्वादुल वजह फिद दारैन, गुर्बत इंसान को दोनों जहानों में रूह स्या कर देती। और आपने फरमाया कि गुर्बत इंसान को कुफर पे मुंतज करती। इससे अल्लाह की पनाह मांगो। हमारे मौजूदा सिक्का रायजुल वक्त पीर और उलमाए सूद इल्ला माशाअल्लाह वो इसी का शिकार हो। नित नई तावीलात, और उन तावीलात पेट की खातर वो तावीलात करते हैं, और उन्हीं की खातर वो दीन को इस्तेमाल करते हैं। ये वही उलमाए सू हैं जिनके पेशवा कूफा में मौजूद थे, जिन्होंने इमाम अली मकाम के कत्ल का फतवा सादर किया था कि आपने खरूज किया है। ये वही है। तो ये मैंने तमहीद बांधी है वाक़यात करबला के असबाब के लिए, कि करबला के जो वाक़यात हैं या करबला का जो वाक़या सानहा है उसकी बुनियाद क्या है, उसके असबाब क्या है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो आपका जो एक शख्सी रोब और दबदबा था, उसकी वजह से वो ख़ानदानी असबियत, लिसानियत और कौमियत और तफाखर जो था वो दब गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुखातिबीन हैं और आपके जो सहाबा हैं, कुरान करीम ने उनकी 13 इकसाम बयान की हैं। आज हम बड़े हसास होते हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिर्रहमा ने फ़ज़ाइल सहाबा में भी उसकी तकसीम की है। इमाम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा ने उसकी तकसीम की है। फ़िक़्ह की जितनी बड़ी कुतुब हैं, दुर मुख्तार देख लीजिए, फतावा आलमगीरी देख लीजिए, फतावा काजी खां देख लीजिए, अल फ़िक़्हुल अकबर देख लीजिए, ये अकीदा तहाविया देख लीजिए, जितनी भी अकायद की और फ़िक़्ह की कुतुब हैं उसके अंदर उलमाए अहले सुन्नत मुतकद्दिमीन जितने भी हमारे फ़ुक़हा और ज़ुमा हैं उन्होंने सहाबा की इकसाम की हैं, और उसमें वो बराबर नहीं है। जो मुतकद्दिमीन सहाबा हैं उनके मुतल्लिक़ ही वो हदीस सही है जिसमें एक मारूफ सहाबी जो कि फ़तह मक्का के वक्त दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे, उनको मुखातब करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे वो कदीम सहाबा, उनको गाली मत दो। उनका एक मद, ये एक मकदार है, पैमाना है अरब का, जो अल्लाह की राह में खैरात किया हुआ तुम अगर ओहद पहाड़ के बराबर सोना भी खैरात कर दो तो उनकी बराबरी नहीं कर सकते। खुलफाए राशिदीन, फिर उसके बाद महाजरीन, फिर उसके बाद असहाबे बदर, फिर उसके बाद असहाबे ओहद, फिर उसके बाद असहाबे बैत रुज़वान, फिर उसके बाद अंसार, फिर उसके बाद आम सहाबा, फिर उसके बाद फतह मक्का के मौका पे दायरा इस्लाम में दाखिल होने वाले, फिर उसके बाद मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, फिर उसके बाद तोलाका, फिर उसके बाद वो भी हैं जिनको कुरान बार बार मुनाफिकीन के नाम से मानून करते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि आपको मक्का में ज़्यादा तकलीफ हुई या मदीना में, तो आपने फरमाया कि मुझे मदीना में ज़्यादा तकलीफ हुई। साहिल ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्का के लोगों ने आपको बहुत एज़ा पहुँचाई। आपने फरमाया कि मुझे मदीना के लोगों ने ज़्यादा तकलीफ दी क्योंकि मक्का के लोग काफिर थे, मदीना में मुनाफिक मौजूद थे। मुनाफिक जो है वो काफिर से ज़्यादा ख़तरनाक है। अब मुझे ये बताइए कि ये जो मुनाफिक थे ये कौन थे? मुनाफिक जो है वो अलल अलान तो मुखालिफत नहीं करता। मुनाफिक उसको कहते हैं जिसके कौल और फेल में तजाद हो, जिसके काल और हाल में फ़र्क हो, जिसकी खलवत और जलवत में तजाद हो, जिसके दिन के उजाले और रात के अंधेरे में फ़र्क हो, उसी को मुनाफिक कहा जाता है ना। अब्दुल्ला इब्न अबई जैसे लोग ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तो बैठते थे, इकरारुम बिल लिसान भी रखते थे, जुबान से इकरार भी किया था, कलमा भी पढ़ा था, दायरा इस्लाम में भी थे। तो कानूनी तौर पे ये सहाबी की कैटेगरी में आए या नहीं आए?
आए ना। लेकिन ये लोग वो नहीं थे जिन्होंने तस्दीक बिल कल्ब भी की थी। कल्बी तौर पे इन्होंने तस्दीक नहीं की थी, इस्लाम इनका हाल नहीं बना था, इनके अंदर से असबियत नहीं निकली थी, तो ये लोग भी थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शख्सी और समाजी रोब व दबदबा था, मैं आपके रूहानी मकाम की बात नहीं करता, वो तो बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, लौला का लमा खलक तो लफला का आपका मकाम है। मैं ज़ाहिरी दबदबे की बात करता हूँ, ज़ाहिरी रोब की बात करता हूँ। जो समाजी आपका शख्सी रोब व दबदबा था, उसका ये नतीजा था कि इस तरह के लोग दब गए थे, वक्ती तौर पे दब गए थे। जिस तरह जब सूरज तुलू होता है तो सितारे मांद पड़ जाते हैं, उनकी रोशनी जो है वो कमजोर पड़ जाती है, वो नजर नहीं आते। हत्ता के दिन की रोशनी में चांद जैसा रोशन सितारा भी मांद पड़ जाता है, वो भी ढूंढना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से नजर आता है, उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। सूरज के आगे दिया जलाया जाए तो उसकी रोशनी नजर ही नहीं आती। ये लोग दब गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब हयात ज़ाहिरी से इंतकाल हुआ तो उसके बाद ये लोग उभरना शुरू हुए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का भी एक शख्सी वकार था, आपका भी एक समाजी मर्तबा था। उस मर्तबे की वजह से आपके ज़माना में ये लोग कम उभरे, लेकिन फिर भी एक फितना इर्तदाद उठा। सहाबा मौजूद थे, सहाबा की एक कसीर जमात मौजूद थी। मौला अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम मौजूद थे। कूफा में मौला अली से किसी ने पूछा कि जो हजरात शेखैन थे, हजरत अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हुमा, उनके ज़माना में बड़ा अमन था, आपके ज़माना में बड़े मसाइब हैं। उनके ज़माना में माहौल बड़ा अच्छा था और आपके ज़माना में बहुत ज़्यादा सर उठा लिया शोरशों ने। तो मौला अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने जो जवाब इरशाद फरमाया था वो उस ज़माने की तारीख को समझने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आपने फरमाया उनका मशीर मैं था, मेरे मशीर तुम हो। उनका मशीर चूंकि मैं था, इसके नतीजे में उस मुआशरे के अंदर अमन और सुकून था। मेरे मशीर चूंकि तुम हो, इसलिए ये फितने सर उठा रहे। अब देखिए कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो शख्सी वकार था वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शख्सी वकार जितना मजबूत तो ना था, लेकिन फिर भी उसका एक असर था। उसकी वजह से वो फितने फिर भी दबे रहे, लेकिन जो कबायली असबियत थी और जो कबाइल थे उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बेहतरीन एडमिन थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उनकी वो बड़ी कामयाब थी, बड़ी मजबूत थी। उनके ज़माना में वो फितने फिर भी दबे रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो इंतहाई शरीफ व नफ्स इंसान थे अपनी ज़ात में, लेकिन उनके रिश्तेदारों के बेजा अमल दखल की वजह से जो उनकी हुकूमत में हो गया था, बिलखसूस उनके बरादर निस्बती मरवान की वजह से हालात बहुत दिगरगू हुए और वो इतने दिगरगू हुए कि हुकूमत की जो रेट थी वो चैलेंज हुई और हुकूमत का जो दायरा इख्तियार था वो कमज़ोर होना शुरू हो गया और हालात जो थे वो उनके कंट्रोल से बाहर हो गए। वो बागियों ने हमला किया जिसके नतीजे में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए और हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उस ज़माना में जो किरदार अदा किया वो भी बड़ा काबिल गौर है कि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और जो बागी थे उनके दरमियान में जितने मज़ाकरात हुए हैं उसके दरमियान जो पुल की हैसियत थी वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम और हज़रात हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों शहजादे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महल पे पहरा देते थे, उनकी हिफाजत पे मामूर थे। इन्होंने पूरी कोशिश की। ये करबला के तारीखी असबाब हैं। करबला कोई ऐसा वाक़या नहीं जो अचानक रूनमा हुआ, यही वो असबाब थे कि जो बातदरीज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुतय्यन और मुकर्रर करदा मुआशरा और निज़ाम हुकूमत था वो बातदरीज तब्दील होता गया। अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने भी बहुत कोशिश की कि उस निज़ाम को खींच तान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निज़ाम रियासत था
उसके मुताबिक किया जाए। लेकिन लोगों के मिजाज तब्दील हो चुके थे, लोगों में वो तकवे का म्यार नहीं रहा था। जो बाहर फतुहात हुई और दौलत के अंबार इकट्ठे हुए मदीने में, उसकी वजह से लोगों की तबीयतों में एक तगय्युर बपा हो गया। मौला अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि इज्जत, दौलत और शोहरत ये हर शख्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको बर्दाश्त औलिया अल्लाह कर सकते हैं, या अंबिया का मकाम है। शोहरत, दौलत, इज्जत ये इंसान को अपने ज़र्फ से बाहर निकाल देती, इंसान को नंगा कर देती हैं। जिस तरह गुस्सा नंगा करता है, इसी तरह दौलत भी, इज्जत भी और शोहरत भी। मुसलमानों को जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माना में फतुहात हासिल हुई, उसकी वजह से जो आम मुसलमान थे, जिनके तकवे का वो म्यार नहीं था, जो असहाबे बदर नहीं थे, जिनके तकवे का म्यार अबू ज़र गिफारी जैसा नहीं था, जिनका हिल्म सलमान फारसी जैसा नहीं था, जिनका ज़र्फ मिकदाद जैसा नहीं था, जिनका शरफ बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जैसा नहीं था, उनके अंदर तगय्युर पैदा होना शुरू हुआ। उनकी तबीयतें जो थी वो मुतगय्यर हुई। गोया आप समझिए कि तारीख का दारा बह चुका था और पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका था। मौला अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम ने बहुत कोशिश की कि खींच के इसको पीछे लेके जाया जाए, लेकिन आपका साथ नहीं दिया लोगों ने। उस ना साथ देने की वजह से बज़ाहिर तो नाकामी हुई, लेकिन तारीख में आप कामयाब हुए। इसीलिए आपने फरमाया फुज़तो बिरब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गए। वो तारीख में कामयाब हो गए, आपने अपनी शहादत पेश कर दी। आपके बाद भी वो हुकूमत मलूकियत में कन्वर्ट हुई, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत राशिदा रहेगी, उसके बाद फिर काट खाने वाली मलूकियत का पहरा होगा। यह हदीस सही है। अक्सरियत मुहद्दिसीन की इस हदीस को हदीस मुतवातिरा कहती है और मुत्तफ़िक़ुन अलैह कहती है। अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको हदीस सही कहा है। आपने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत राशिदा होगी, उसके बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी। अब जितने भी बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन हुए हैं, जलालुद्दीन सुयूती से लेके अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी तक, इब्ने हजर अस्क़लानी से लेके इब्ने तैमिया तक, सब ने इसको तक़सीम और जमा करके देखा है कि वो 30 साल इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पूरे हो जाते हैं। मौला अली अल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम की जो खिलाफत है, उसमें 6 माह बाकी बचते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत में वो 6 माह पूरे होते हैं और इस तरह वो 30 साल खिलाफत राशिदा के बनते हैं। उसके बाद दौरे मलूकियत। बहरहाल यजीद के लिए बैत लेने की कोशिश की गई, बहुत सारे कबार सहाबा ने मुखालफत की, उनकी मुखालफत को दरखुरे एतना नहीं समझा गया। यजीद ममलकत के ऊपर बराजमान हुआ। अब बराजमान होते ही उसने हुक्म सादर किया वलीद को, जो उस ज़माने में मदीना का गवर्नर था और मरवान उसका मशीर था, उसको ये हुक्मनामा सादर किया कि यहाँ पे जो बड़े ज़ौमा हैं उनको बैत पे मजबूर करो, और बिलखुसूस हुसैन इब्ने अली को बैत पे मजबूर करो, और अगर वो बैत करते हैं तो फाबेहा, बसूरत दीगर उनको कत्ल करो और उनका सर उतार के मेरे पास दमिश्क भेजो। ये रवायत सराहत के साथ बयान करने का ये भी मकसूद है कि आज हमारे बहुत सारे उलमाए ज़ाहिर, मेरे नज़दीक उलमाए सू कहते हैं कि हमें ये मालूम नहीं है कि कत्ले हुसैन में यजीद इन्वॉल्व था या नहीं। हमारे पास कोई सही रवायत मौजूद नहीं है। अब ये जो रवायत है जिसमें सरीहन हुक्म मौजूद है, ये ख्वारिज़मी ने भी लिखी है, ये शेख मुफीद ने भी लिखी है, ये शेख तूसी ने भी लिखी है, लेकिन ये तीनों शिया उलमा है। इसलिए यहाँ पे ये एतराज़ किया जाएगा कि आपने जो हवाला दिया है वो शिया मुहद्दिसीन का है, वो अहले तशय्यो मुअर्रिखीन का है। इसीलिए मैं इसके साथ एक इंतहाई मोतबर हवाला, जिसको हमारे अहले सुन्नत में, जिसकी किताब को इब्ने कसीर की जो तारीख है अल बदायत वन नहाया, उसके भी मसादर में समझा जाता है और उससे भी मुकद्दम समझा जाता है। और ये बात जहन नशीन रखिएगा कि हाफिज इब्ने कसीर
ये कोई मामूली आदमी नहीं है। इनकी तफसीर इब्ने कसीर मदारस में पढ़ाई जाती है, और तफसीर इब्ने कसीर वो तफसीर की किताब है जिस पे आने वाली तफासीर का दारोमदार है। तफसीर बिर रवायत, यानी अहादीस से अखज़ करके जो तफासीर लिखी जाती हैं वो तफसीर इब्ने कसीर की मोहताज है। और हाफिज इब्ने कसीर और हाफिज इब्ने कय्यम ये दोनों अल्लामा इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। इमाम तकियुद्दीन इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, और इमाम इब्ने तैमिया अहलुल हदीस मसलक के आइमा में शुमार होते हैं। बल्कि आइमा में शुमार क्या होते हैं, उनके सबसे बड़े इमाम हैं। उनकी फ़िक्र और उनके तर्ज अमल के ऊपर इनकी पूरी फ़िक्र उस्तवार है। वो है हाफिज इब्ने कसीर, जिनकी अल बदाया तो व नहाया, जिसको तारीख इब्ने कसीर भी कहा जाता है, उस सारी की बुनियाद जिन अहम किताबों पे है, और उन अहम किताबों में से जिस पे सबसे ज़्यादा उनकी तारीख का मदार है वो तारीख़ुल कामिल इब्नुल असीर जज़री है। इसको जहन नशीन रखिएगा, तारीख़ुल कामिल इब्नुल असीर जज़री है। इब्नुल असीर जज़री इब्ने कसीर से मुकद्दम है, और उनकी तारीख़ अरबी में है जिसका अब उर्दू तर्जमा भी हो चुका है, और वो मुकम्मल तारीख़ हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लाइब्रेरी में भी मौजूद है। अल बदाया भी मौजूद है, और भी बेशुमार कुतुब अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद। तारीख़ुल कामिल इब्नुल असीर जज़री में ये पूरा ख़त नकल हुआ है जो यजीद ने वलीद के नाम लिखा है कि हुसैन अगर बैत कर लें तो फाबेहा, वरना उनकी गर्दन उतार के मुझे भेजी जाए। अब मुझे बताइए कि इसमें क्या शक रह जाता है उसके कत्ले हुसैन के हुक्म देने में और कत्ले हुसैन में इन्वॉल्व होने। चुनांचे मरवान की मौजूदगी में इमाम अली मकाम को दारुल अमारा में बुलवाया गया। ये दारुल अमारा की इस्तिलाह भी मैंने मदीना के हवाला से जानबूझ के इस्तेमाल की है ताकि मालूम हो जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना का दारुल खलाफा क्या था। आपके ज़माना का दारुल खलाफा एक चटाई पे मबनी था। मस्जिद नबवी ही दारुल खलाफा थी, मस्जिद नबवी ही दारुल अमारा थी, वही असम्बली हाल था, वही सब कुछ था। लेकिन बाद में इन्होंने फिर मोहल्लात खड़े किए, इन्होंने छौनियाँ बनाई, इन्होंने तामीरात की जो कि इस्लाम के बिल्कुल मुतज़ाद थी। अबू ज़र ग़िफ़ारी को रुबज़ा क्यों मुंतकिल किया गया था, क्यों निकाला था? पहले शाम से उन्हें मदीना की तरफ निकाला गया, फिर मदीना से उन्हें रुबज़ा की तरफ शहर बदर किया गया। क्यों किया गया? अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फ़ारसी, अमार इब्ने यासर, मिक़दाद, बलाल, ये वही तो लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकवा, सादगी, लिलाहियत के आईनादार और नुमाइंदा थे। ये दीन के असल अलम बरदार तो यही लोग थे। यही तो वो बात करते थे जो इन हुक्मरानों को चुभती थी, जिसकी वजह से वो कहते थे इन्हें हमसे दूर कर दो। अहले शाम ने और उनके ज़ुमा ने कहा था कि अबू ज़र ग़िफ़ारी को हमसे दूर कर दो, हमसे दूर कर दो। क्यों दूर कर दो? वो कहते थे ये हमारी महफिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाता है। जब ये हदीसें सुनाता है तो लोग हमारे मुखालिफ होते हैं। लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीरत, उस तारीख़ और उन हदीसों को जब सुनते हैं तो हमसे दिल बर्दाश्ता होते हैं, हमारे मुखालिफ होते हैं। इसको हमसे दूर कर दो। उस दारुल अमारा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलवाया गया और बुलवा के कहा गया कि यजीद की बैत करो। आपने फरमाया बिला पसो पेश, बिला कमोकास, बिला तमहीद, आपने फरमाया पहली तो बात यह है कि मुझ ऐसा यजीद जैसे की बैत किस तरह कर सकते हैं। ये आपका जुमला पूरे उस जमाने की तारीख को और इस पूरे कज़िये को वाज़े करने के लिए काफ़ी है कि मुझ ऐसा यजीद जैसे की बैत कैसे कर सकते हैं। जब मरवान बरांगेख्ता हुआ, उबरा, बोलना शुरू हुआ, तो आपने फरमाया क्या तुम ये मुझसे तवक्को करते हो कि रात के अंधेरे को मुझ जैसा आदमी बैत करता है? मैं बैत नहीं करूँगा। वलीद मुदखल हुआ। ये मैं मुतअद्दिद रवायात को इकट्ठा करके आपके सामने रख रहा हूँ। वलीद मुदखल हुआ और उसने कहा कि इनके जो
अहले खाना है, इनके जो रफ़का है, इनकी जो जमात है, उसके साथ मुशावरत करने दीजिए। आप वहाँ से उठे और तशरीफ़ ले गए। आपने जाके फिर एक खिताब किया। ये कुतुबे तवारीख में मुतअद्दिद जगह पे फैला हुआ है। तबरी ने भी इसको लिखा है। तबरी तो तारीख़ुल कामिल से भी मुक़द्दम है। ये बात आप जहन में रखिएगा कि इब्ने जरीर तबरी वो शख्सियत है कि जिनकी दो किताबें तफसीर और तारीख की इमाम है। तारीख की भी इमाम है और तफसीर की भी इमाम है। तफसीर इब्ने तबरी और तारीख इब्ने तबरी। उसकी वजह यह है कि तबरी ने अपनी तारीख में सारी रवायात इकट्ठी कर दी, हुक्म नहीं लगाया। इसलिए तारीख तबरी जो है वो मुब्तदियों को नहीं पढ़नी चाहिए, वो तालब इल्मों को नहीं पढ़नी चाहिए, वो उलमा के लिए है। जो लोग असनाद पे बहस कर सकें, जो इस्तिंबात कर सकें, जो इस्तदलाल की सलाहियत से ममलू हो, जो इस्तखराज करने की सिफत से मुत्सिफ हो, वो उसका मुताला करें। आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ज़ईफ़ रवायात भी, जिस तरह इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर हर तरह की रवायात इकट्ठी की, जिस तरह इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में हर तरह की रवायात इकट्ठी की, इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुसनद अहमद बिन हम्बल में हर तरह की रवायात इकट्ठी की हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद ने मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हर तरह की रवायात इकट्ठी की। अगर मुब्तदी पढ़ेगा तो वो गुमराह हो जाएगा, उसे मालूम ही नहीं है। वो कहेगा कि उन्होंने लिखा है। तो भाई उन्होंने वो बात इसलिए लिखी है कि वो एक इंसाइक्लोपीडिया बना रहे थे, वो एक जामे मुरत्तब कर रहे थे, उसके अंदर हर तरह की रवायात होती हैं। अब देखिए कि अल्लामा बाकर मजलसी हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं। उनकी एक किताब है जिसकी उन्होंने 130 जिल्दें हैं जो इकट्ठी की हैं, और उनकी जो वो 130 जिल्दों का मजमूआ है बिहारुल अनवार, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। उसके अंदर कोई 70% रवायात ज़ईफ़ है उनके नज़दीक भी, जिन्होंने उसे मुरत्तब किया। इसी तरह असूलुल काफ़ी है, उसके अंदर बेशुमार रवायात है। बाज़ मुहद्दिसीन के नज़दीक सिर्फ उसके अंदर 1100 रवायात हैं जो दुरुस्त निकली हैं, जबकि उसके अंदर 16,000 से ज़्यादा रवायात। मुसनद अहमद बिन हम्बल में 40,000 के करीब रवायात। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में। यही वजह है कि पुराने उलमा कहते थे कि इन किताबों को मुब्तदी ना पढ़े, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि उन्होंने तो सिर्फ वो इकट्ठी की है, उसके बाद फिर उसके ऊपर हुक्म लगाया जाता है, फिर बताया जाता है। 36 से ज़्यादा इकसाम है हदीस की, फिर उसको तकसीम किया जाता है कि ये हदीस मुतवातिरा है, ये हदीस सही है, ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हसन है, ये गरीब है, ये हसन गरीब है, ये मौजू है, ये मतरूक है, ये तदलीस शुदा है, वगैरह वगैरह। फिर हदीस को हुक्म लगाए जाते हैं तो उसको ना पढ़ा जाए। तो इमाम तबरी की जो तारीख है वो इमाम है तारीख। इसी तरह उनकी तफसीर में सारी तफासीर की रवायात को उन्होंने इकट्ठा कर दी। तो इमाम इब्ने जरीर तबरी जो है उन्होंने भी इसको इकट्ठा किया। ज़िम्नन मेरा मौजूद बहस तो नहीं है, लेकिन मैं इशारतन अर्ज कर दूं कि ये तबरी भी दो हुए, एक रुस्तम तबरी हैं और एक ये इब्ने जरीर तबरी हैं। इन दोनों में फ़र्क है, वो अहले तशय्यो के आलिम हैं, ये अहले सुन्नत के आलिम हैं। इनके नाम के इल्तबास की वजह से भी बाज़ लोग धोखा खा जाते हैं और बाज़ दलाइल देते हुए भी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। वो अहले तशय्यो के आलिम है, ये अहले सुन्नत के आलिम है, ये भी जहन में रखिएगा। उन्होंने भी इसको नकल किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मेरा मदीना में और ठहरना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अगर मैं मदीना में ठहरूंगा इन्होंने मेरे कत्ल को मुबाह करार दे लिया। अब ये करबला की बुनियाद है जो मदीना में रखी गई। जिस तरह ये नासबी हजरात बयान करते हैं कि करबला का वाक़या इत्तफाकन हो गया, आप गए और आपके ऊपर हमला कर दिया, कुछ कूफी थे उन्होंने बेवफाई कर दी, इस तरह नहीं हुआ। इसकी तारीख 30 साल पुरानी है। मैंने उसके असबाब का जायजा लिया है। खुलाफाए राशिदीन के ज़माना में जो तगय्युरात रूनुमा हुए हैं वो करबला के असबाब हैं। आपने फरमाया कि अब मेरा मदीना में ज़्यादा क़याम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब ये मेरे ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे कत्ल को मुबाह करार दे लिया है, तो उससे मदीना की हुर्मत पामाल हो। यानी ये अजीम शख्सियात के जिनको अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, हुर्मत मदीना की फ़िक्र है।
हुर्मत मदीना तो रसूल की फिक्र है कि उसकी हुर्मत पामाल ना हो जाए, अपनी जान की फिक्र नहीं। आपने कहा कि मैं यहां से जा रहा हूं। उस वक्त आपको बहुत सारे सहाबा ने रोका, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा उन्होंने भी रोका। लेकिन यहां मैं बतौर ख़ास एक वाक़या आपके गोश गुजार करना चाहता हूं जो मकसद हुसैन की वजाहत के लिए भी ज़रूरी है। अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे, वो आए इमाम अली मकाम के पास और उन्होंने आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि आप हमें बहुत मुकद्दम हैं, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप नवासा रसूल हैं, रसूलुल्लाह के फर्जंद हैं, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत मोहब्बत है और हम चाहते नहीं हैं कि आप किसी ख़तरे में मुब्तला हों। आप यहाँ से निकल रहे हैं, आपको ख़तरा है। आपने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने उमर को मुखातब करते हुए कि मेरे दिल में भी आपके लिए इज़्ज़त है, तकरीम है, मुझे आप ये बताइए कि अगर एक तरफ ख़तरा हो, अब गौर कीजिएगा इस जुमले पर, ये मकसद हुसैन की वजाहत के लिए, उसको समझने के लिए ये जुमला है। आपने फरमाया अगर एक तरफ ख़तरा हो और एक तरफ ख़ता हो तो दोनों में से एक मुत्तकी शख्स को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, ख़तरे का या ख़ता का? अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि मुत्तकी को ख़तरे का रास्ता चुनना चाहिए, ख़ता का नहीं। आपने फरमाया फिर ये ख़ता का रास्ता है, जिस पे मैं जा रहा हूँ वो ख़तरे का है, इसीलिए फिर मैंने ख़ता का रास्ता छोड़ दिया है, मैंने ख़तरे का रास्ता चुना है। फिर आप वहां से मक्का तशरीफ ले गए। मक्का आपके जाने का मकसद क्या था? वही जो खुतबा हिज्जतुल वदा का मकसद था, जो अंदाज़े तखातुब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। चूंकि हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन में से, उसी तरह आप वहां खिताब करना चाहते थे। जो भी आपसे पूछता कि आप क्यों निकले हैं, आप फरमाते अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, मैं अमर बिल मारूफ के लिए निकला और मुनकर की नहीं के लिए निकला, अपने नाना के दीन को बचाने के लिए निकला, उसको उसकी बुनियादों पे उस्तवार करने के लिए निकला। वो जो तारीख का दायरा बह चुका है उसको उसकी बुनियादों पे वापस पलटाने के लिए निकला। आप मक्का तशरीफ ले गए, वहां आपने वफूद से मुलाकातें की, वहां उनके जासूस पहुंचे, उनके जासूस मौजूद थे, उन्होंने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया कि हाजियों के भेष में आपको कत्ल किया जाए। फिर आपके सामने हरमत मक्का आ गई। जिस तरह आपके सामने हुर्मत मदीना आई थी, इसी तरह फिर आपके सामने हुर्मत हरम मक्का आ गई। आपने फरमाया कि अगर ये मुझे यहाँ कत्ल करेंगे तो उससे मक्का की और बैतुल्लाह की हुर्मत पामाल होगी, जो मैं नहीं करने। आप मक्का में थे, वहां पे आपको कूफा से खतूत आए। अब ये देखिए कि जो लोग सिर्फ आपके वहां से निकलने का बायस कूफे के खतूत को करार देते हैं, वो जरा तवज्जो मरकूज करें इस बात की तरफ कि आपको जो पहला खत आया है वो मक्का में आया है, जबकि आप हिजरत तो पहले फरमा चुके हैं। हिजरत तो आप मदीना से मक्का फरमा चुके हैं, और मक्का आप यानी जब आपको खत आया तो मुतद्दद रवायात हैं, कमो बेश 17 दिन आपको मक्का में क़याम पजीर हो गए थे। 17 दिन हो चुके थे आपको मक्का में जब आपको पहला खत आया। ये लोग वाक़या करबला को एक इत्तफाकी हादसा करार देने के लिए ये सारा ड्रामा बनाते। करबला का वाक़या इत्तफाकी वाक़या नहीं है, उसकी एक तारीख है। जिस तरह उसकी एक रूहानी तारीख है ना, कि गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, नहायत है हुसैन इब्तदा है इस्माइल। जिस तरह उसकी एक रूहानी तारीख है और उसका एक तसलसल है, इस तरह उसकी एक समाजी तारीख है। और पहला खत भी जो आया है इमाम को कूफा से, वो किसी आम आदमी का नहीं आया, ये नासबियों का प्रोपोगंडा है। इज्जत अहले बैत और उनकी नामूस को कमतर करने के लिए, जो कि हो नहीं सकती। वरफान अला का जिक्र, वो कम नहीं हो सकती। अल्लाह ने इज्जत दी है जिसको, उसको कोई कम नहीं कर सकता। वो जो पहला खत आया वो सुलेमान बिन सुर्द
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अब ये वो सहाबा है, मैं इस पे अफसोस करता हूँ और मुझे उलमाए अहले सुन्नत से शिकवा भी है कि सहाबा की वो बात करते हैं, सब सहाबा की फिर क्यों नहीं बात करते? सुलेमान बिन सुर्द के ऊपर क्यों नहीं खुतबे देते ये मस्जिदों में? अबू ज़र गिफारी के ऊपर ये गुफ्तगू क्यों नहीं करते? मिकदाद के ऊपर क्यों नहीं करते? अम्मार इब्ने यासर के ऊपर क्यों नहीं करते? सलमान फारसी के ऊपर क्यों नहीं करते? बलाल के ऊपर क्यों नहीं करते? ये सहाबा नहीं? सुलेमान बिन सुर्द फतह मक्का से पहले इस्लाम लाने वाले एक बुजुर्ग सहाबी हैं और एक कबीले के सरदार हैं। वो कबार सहाबा में है। मुहद्दिसीन ने उनको जलीलुल कदर सहाबा में शुमार किया है। वो ना तोलका में है, ना मुअल्लफतुल कुलूब में है, और ना वो फतह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वाले, और वो इस दर्जा दलेर और शुजा सरदार है कि उनके मुतल्लिक मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जंगे सफीन में वो मौला अली उल मुर्तज़ा के साथ थे और उन्होंने जख्म खाए, और जब लोगों ने उनके जख्म देखे तो पीठ पे एक भी जख्म नहीं था, सब सीने पे थे। ये एक शुजा का मकाम होता। ये है सुलेमान बिन सुर्द। सुना है कभी ये सहाबी का नाम? क्यों नहीं बयान करते उलमाए अहले सुन्नत? सहाबा के परस्तार होने का तो दावा करते हैं, फिर सब सहाबा की क्यों बात नहीं की जाती? वो भी तो सहाबी हैं। अबू ज़र गिफारी भी तो सहाबी हैं, मिकदाद भी तो सहाबी हैं, मालिक बिन नवैरा भी तो सहाबी हैं, ये भी तो सहाबी हैं। साद बिन अबादा अंसारी वो भी तो सहाबी हैं। मैं तो इस बात का कायल हूं कि मुशाजरात सहाबा पे सुकूत अख्तियार करें, सहाबा का एहतराम करें, उनकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा करार दें, उनके मकामों मर्तबे के आगे सरे तस्लीम खम करें, अपने माथे और सर पे रखें उनके नाम और उनकी अजमत को, और उनके इख्तलाफात को दरखुरे अतना ना समझें, सुकूत अख्तियार करें। फिर कदीम उलमाए अहले सुन्नत की रवश पे चलें कि मुशाजरात सहाबा पे हम सुकूत अख्तियार करते हैं, फिर उनमें तकसीम ना पैदा करें। फिर साद बिन अबादा अंसारी वो सहाबी नहीं है कि वो मुअल्लफतुल कुलूब में है या तोलका में, वो अंसार के सरदार हैं। और साद बिन अबादा अंसारी वो सहाबी हैं जिनके घर से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साला दौरे हुकूमत में जो आपका मदीना में है, हर रोज असहाबे सुफा का खाना आता था। ये है साद बिन अबादा अंसारी। जितने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान होते थे, उन सब के लिए खाना साद बिन अबादा के घर से आता था। असहाबे काफ जितने उस चबूतरे पे मौजूद होते थे सहाबा, और चबूतरे पे मेहमान होते थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन सब का खाना भी साद बिन अबादा अंसारी के घर से आता था। इनकी भी बात करें, ये भी सहाबा है। इनके जो आपस के इख्तलाफ हैं फिर उनको छोड़ दें, फिर उन पर सुकूत अख्तियार कर दें। तो पहला खत जो इमाम को आया है मक्का में, वो सुलेमान बिन सुर्द रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आया। वो आम बंदे का खत नहीं था, और उस खत का इक्तबास वो नकल किया है मुअर्रिखीन ने, तबरी ने भी नकल किया है, तारीखुल कामल में इब्नुल असीर जजरी ने भी नकल किया है, बड़े बड़े जितने मुअर्रिखीन हैं सब ने वो नकल किया है। उसमें वो लिखते हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ सुन्नत रसूल को पामाल किया जा रहा है। ये है मकसद करबला का, ये है हकीकत उस वाक़े की। हुकूमत के लिए नहीं था, हुसैन कोई आम घर का चश्मो चराग नहीं था। मैं ये मानता हूं कि बनो उमैया की चालबाजियां और उनका सियासी असर और रसूख बहुत ज्यादा था, लेकिन आपके भाई और वालिद की भी ज़ाहिरी हुकूमत रह चुकी थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम के ऊपर सुलह मुसल्लत की गई है, उस लम्हे भी आपके पास 40,000 का लश्कर मौजूद था। और शामियों तक जब खबर पहुंची है तो वो खबर भी ये थी कि 1 लाख का लश्कर तैयार है इमाम हसन के साथ। तो इमाम हुसैन अगर जंग की नीयत से निकलते तो मैं ये कहता हूं कि अगर अहले शाम की तरफ से 70,000 का लश्कर होता तो आपकी तरफ से कम अज कम 50,000 का जरूर होता। ऐसा नहीं था कि आपके पास वो मौजूद नहीं थे असबाब, लेकिन आपका मकसूद ही वो नहीं था। आपका मकसूद जो था वो अमर बिल मारूफ था, आपका मकसूद तबलीग दीन था। आप तो एक पुरअमन तरीके का इनकलाब चाहते थे बगैर किश्त खून। आपके पास खत एक आया, दूसरा आया हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरफ से। हबीब इब्ने मज़ाहिर एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और वो भी सहाबी हैं, वो भी आम आदमी नहीं है। असदी कबीले से उनका ताल्लुक है और वो बुजुर्ग आदमी है, 80 साल के करीब उनकी उम्र है।
ये मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि कूफे के कोई मुश्तंडे नहीं थे जिन्होंने खत भेजे थे इमाम अली मकाम को, सहाबा थे वो कबाइल के सरदार थे। सुलेमान बिन सुर्द सहाबी हैं, उस वक्त 60 साल से ऊपर उनकी उम्र थी जब उन्होंने खत भेजा है। हबीब बिन मज़ाहिर 80 साल उनकी उम्र थी। ये बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने खतूत भेजे हैं। और आपने फिर वहां से तैयारी रखते सफर बांधा कि मैं अब कूफा जाऊंगा। हज में 2 दिन बाकी थे। आपने फरमाया कि मैं हज की हुर्मत को पामाल नहीं होने दूंगा, हरम मक्का की इज्जत और नामूस को पामाल नहीं होने दूंगा। आप वहां से निकले। निकलने से पहले आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना खत दे के वहां भेजा। आपने फरमाया कि तुम वहां पे जाओ, और उनके साथ आपने अपने सहाबी यानी वो ताबई हैं कैस इब्ने मुसहर, इनका भी नाम लिया जाता, ये कासदे हुसैन है। इमाम अली मकाम और मुस्लिम बिन अकील, इमाम अली मकाम और कूफा के सहाबा, इमाम अली मकाम और कूफा के ज़ुमा और सरदार, इनके दरमियान में जितनी खतो कताबत हुई है वो कैस इब्ने मुसहर के जरिए हुई। इनको भी फिर शहीद किया गया। मुस्लिम बिन अकील कूफा पहले पहुंचे, वहां पे 18,000 लोगों ने बैत की है इमाम के हाथ। अब ये जो बात कही जाती है कि कूफी लायूफी, कि कूफी बेवफाई करता है, ये बात दुरुस्त भी है 100% और 100% गलत भी है। कूफा के जो सहाबी हैं, कूफा के जो ज़मा हैं, उनमें से किसी ने बेवफाई नहीं की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बावफा साथी हैं, उनमें से किसी ने बेवफाई नहीं की। बेवफाई किसने की है? अरबी का मुहावरा है, ये गुफ्तगू मैं समेटना चाहता हूँ इसलिए चंद मिनट ऊपर हो जाएंगे, बर्दाश्त कीजिएगा, वरना फिर ये मौजू आगे चला जाएगा। पहले ही 3 नशिस्तें हो चुकी हैं। अरबी का मुहावरा है, अवाम कल अनआम, अवाम चुपायों की मानद होते हैं, अवाम ढोर डंगर की मानद होते हैं। इनकी शऊरी सतह ये होती है कि लकीर के फकीर होते हैं, जिधर को खींच लो खींचे जाते हैं, साहिब और राय नहीं होते। इसीलिए ये जो शुराइयत का इस्लाम का निज़ाम है वो ये है कि अगर एक तरफ एक इंसान हो और दूसरी तरफ 100 गधे हों, तो उन 100 गधों पे वो एक इंसान की राय ज़्यादा फायद है। जबकि हमारी जदीद जमहूरियत जो है उसमें 100 गधों का वोट बैंक ज़्यादा है, एक इंसान का वोट बैंक कम है। वो कहते हैं उधर 100 गधे हैं, तुम अकेले हो। एक बात ये जहन में रखिएगा कि कूफे के लोगों ने इस तरह बेवफाई नहीं की। असल में होता ये है कि जो मोमिन है वो, हजरत अली करमुल्लाह वजुल करीम का कौल है, आपने फरमाया कि मोमिन चालाकियां जानता है लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करता। वो चालाकियां जानता है लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं करता, जिस वजह से शरीर लोग उस पर गालिब आ जाते हैं। शरीर उस पर गालिब आ जाते हैं और लोग कहते हैं कि उन्होंने उस पर गलबा हासिल कर लिया। यही कुछ वहां हुआ। मुस्लिम बिन अकील गए, उस वक्त वहां पे जो गवर्नर थे वो नौमान बिन बशीर थे। अब नौमान बिन बशीर भी सहाबी हैं। उन्हें पता चल गया कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील आ चुके हैं, वो कासदे हुसैन हैं और यहाँ पे आके वो इमाम अली मकाम की बैत ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने डील दे दी। उनके मशीरों ने, बनु उमैया के जो वहाँ पे मशीर थे और नुमाइंदे थे, उन्होंने नौमान बिन बशीर से कहा कि आप गवर्नर हैं बनु उमैया के, शाम की हुकूमत के, आप इनको पकड़ते क्यों नहीं? उन्होंने आगे से कहा कि दरअसल इसमें बात यह है कि इनको अगर मैं पकड़ूं तो मैं शरीरों में हो जाऊंगा, और मैं ये पसंद नहीं करता कि तकवे का रास्ता छोड़ के शरीरों का रास्ता अख्तियार कर। इसलिए उन्होंने डील दे दी, और इसकी फ़कत वजह उनका सहाबी होना है, सहाबियत का शर्फ। ये जो नासबी हजरात बात करते हैं ना, ये बात भी गौर तलब है कि इमाम आली मकाम के मुकाबला में जो आने वाले लोग थे उनमें एक भी सहाबी नहीं थे। सहाबा की औलादें ज़रूर थीं, औलादों का गुमराह होना सहाबा का ये कहाँ से अचंभे की बात हो गई? औलादें तो नबियों की भी गुमराह हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे का गुमराह होना कुरान से साबित है। अल्लाह ने फरमाया कि ये तेरे अहल से नहीं है, तेरे अहले बैत से होता तो तेरे साथ होता। अगर नबी का बेटा गुमराह निकल सकता है तो सहाबी या वली के बेटे का गुमराह निकलना कौन सा अचंभे की बात? सहाबा की औलादें जरूर मौजूद थी, अमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास के बेटे, ठीक है, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है।
जिस तरह नबी का बेटा गुमराह हो सकता है, सहाबी का, लेकिन सहाबा खुद मौजूद नहीं थे इमाम अली मकाम के मुकाबला। अब मुस्लिम बिन अकील के ऊपर उसने डील दी नुमान बिन बशीर ने। अब ये जो लोग कहते हैं कि यजीद इन्वॉल्व नहीं था, मुझे इस सवाल का जवाब दें कि नुमान बिन बशीर को कूफा की गवर्नरी से माजूल करके वहां अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किसने किया था? अगर यजीद को खबर नहीं थी पल पल की, अगर यजीद को रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, अगर यजीद को हर लम्हे की खबर नहीं पहुंच रही थी और वो वहां के मामलात में मुदखल नहीं था, तो फिर जो गवर्नर है अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद वहां का मुकर्रर किया, वो किसने किया? वो यजीद को खबर पहुंची, यजीद का एक गुलाम था, उसने कहा, मैं ये मफहूमन अर्ज कर रहा हूँ रवायत, उसने कहा कि हमारे जितने गवर्नर हैं उसमें से सबसे शकीउल कलब और कमीना इंसान जो है वो अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। ये उस जमाने में बसरा का गवर्नर था, इसको बुलवा और इसको वहां का गवर्नर मुकर्रर कर, कूफा का, ये कंट्रोल करेगा। यजीद ने अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बुलवाया। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ यजीद की एक और भी निस्बत है जिसको मेरा मिंबर इजाज़त नहीं देता बयान करने की, कभी निजी महफिल में उस पर गुफ्तगू करें। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कहा कि रै की गवर्नरी मुझे दे देना, मैं हुसैन का सर तेरे सामने ला रखता। अब ये गुफ्तगू मुअर्रिखीन ने लिखी है, मुहद्दिसीन ने लिखी है, ये कहते हैं यजीद को खबर ही नहीं थी कि वहां ये हो गया। अब हुआ ये कि अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चालाक आदमी था और वो उस रास्ते से कूफा में दाखिल हुआ जो मदीना की तरफ से आता था, जो मक्का की तरफ से आता था, सालबिया की तरफ से आता था। सालबिया एक मंजिल थी जहां से एक रास्ता करबला से हो के, मैं तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह उन इलाकों में 2 दफ़ा जा चुका हूँ। एक रास्ता कादसिया से हो के फिर शाम को जाता है, यानी सालबिया से वो आएगा करबला रास्ता, करबला से कादसिया को जाएगा और कादसिया से फिर वो दमिश्क को चला जाएगा, और एक सालबिया से रास्ता जो दाईं तरफ मुड़ता है वो कूफा में जाता है। अब ये उस रास्ते से दाखिल हुआ कूफा में जो मक्का की तरफ से आता था, और अपने जासूसों के जरिए कूफा के अंदर ये खबर फैलाई कि हुसैन इब्ने अली आ गए हैं। हुसैन इब्ने अली जो हैं वो कूफा के अंदर दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वो जो मोमिनीन कूफा थे, जो असहाबे अली थे, जो असहाबे हुसैन थे, वो अपनी नेकी और पारसाई और लिलाहियत की वजह से धोखा खा गए। उन्होंने कहा कि हुसैन इब्ने अली आ गए हैं। तो ये जब मदीना उस रास्ते की तरफ से कूफा में दाखिल हुआ, इसने नकाब लगाया हुआ था और उसी तरह ये दाखिल हुआ तो लोग इसे सलाम कह रहे थे और या इब्ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के सलाम कह रहे थे। ये लोगों को पहचानता गया, उनके जो बड़े बड़े सरदार थे उनको पहचानता गया, और उन सब को अपने दारुल अमारा में इकट्ठा करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। चूँकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ये गुफ्तगू सिमट नहीं सकनी, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको हम कंटिन्यू रखते हैं और अगले जुमे इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।